ऑफिसर आए आनंद फानन में कि जी आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है, हमें आप म्यूनसिपल टैक्स की आप आईडी दीजिए, म्यूनसिपल टैक्स का प्रूफ दीजिए, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, ईएसआई पीएफ दीजिए, सारा दिया। और इनको बात बताया कि मेरी अकेली फैक्ट्री है जो सीएलयू से मैंने लेके काम किया, तो अनऑथराइज कैसे हो गई? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले बैठे हैं, उनसे 6 महीने से लड़ाई चल रही है, अभी उन्होंने भी अनऑथराइज दिखा रखा है, लेकिन अब वो ऑथराइज दिखा रहे हैं। सीएलयू केस, करोड़ों रुपए पेमेंट और फैक्ट्री अनऑथराइज के लिए का खर्च हुए हैं। 7 साल से टैक्सेस जा रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी का कौन अधिकारी है? ऐसी कोर डेवलपमेंट दोनों सेपरेट इशू सरकार की पॉलिसी है, लेकिन जहाँ तक सबका इशू है अनटी प्रॉपर्टी 10,000 समथिंग एरिया की है, ये अप्रूव्ड है, इनका सीएलयू हुआ है और मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, आज या कल में अप्रूव हो जाएगा। ये इनसे 6 साल से इनको अप्रूव छोड़ रखा है, सफर कर रहे हैं। उसका रीजन था सर, इनके साथ में जमीन और लगती है 4-5 एकड़, इन्होंने दोनों को मिक्स कर रखा था। अब इनकी वो अलग करवा दी जिसका सीएलयू नहीं है और जिसका इनकी बेसिक फैसिलिटी कौन देगा? अभी कर देगा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी देगा। 100% सर, हमारे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ वर्क करता है, जहाँ पे हमने सीएलयू दे दिया। और सर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ड्रेनेज का रेन वाटर का पाइप ले गया जी, उसके अंदर चचरौली रोड आ गई, एनएचआई की परमिशन की है, जब मिलेगी तो हम देख लेंगे, है जी? आपकी वेरिफिकेशन ठीक है बिल्कुल अब क्या कर रहे हो? सर वाटर सप्लाई और सीवरेज की फैसिलिटी और कैसे आप सर एक तो मेरे को चाहिए इसका सीवरेज प्रॉब्लम क्या है सर, मैंने अपना इंतजाम किया हुआ है। जब वाटर पाइप पानी आता है इकट्ठा होता है सड़क पे, पानी सड़क पे आना, हमारी गाड़ी खराब हो रही है, हमारी मोटरसाइकिल के ऊपर चीजें पड़ रही है, मैं पाइप नहीं डाल सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है सर, मेरी अथॉरिटी होती तो मैं उसे भी डाल देता। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 6 साल से अल्टीमेटली दिसंबर में आपके पास आया और 22 अप्रैल 3 दिन पहले आनंद फानन में ऑफिसर आके वीडियो बना परमिशन जो ले रही जिस डिपार्टमेंट को तो लेनी पड़ेगी। अब तो ले विधायक साहब 4 डायरेक्टर साहब आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर इनको एनओसी ठीक है सर, इसको नेक्स्ट वीक के पेंडिंग करा लीजिएगा सर, ड्रॉप ना करिएगा इसको, क्योंकि फिर मुझे दोबारा सारा परसू करना पड़ेगा। अभी इतनी जल्दी होना नहीं, मुझे भी पता है प्रैक्टिकल चीजें, यहाँ कहना कुछ और है। अच्छा एक बार मैं आप विश्वास करके चलो कर लेता हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो विधायक आपके आपके ब्याह पे कह रहा हूँ जी सर, मेरा विश्वास मत तोड़ो, ये पक्का तोड़ेगा। की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। सर आज की बैठक में जो पहला हमारे आवेदक हैं पंचायत यमुनानगर पत्र क्रमांक 863 सरस्वती नगर जिला यमुनानगर, दोनों पक्ष आए और अपना परिचय देते हुए की गई थी कि मेरी जमीन है गांव में, पुराना कब्जा है हमारा, और इसको जो लैंडरों का सर्वे हुआ था उसमें गलत दिखाया। के बाद में मौका देखा गया, जो गैर सरकारी सदस्य कष्ट निवारण समिति के उनको भी साथ लेके गए थे, तो और साथ में डीआरओ भी। इसमें पाया सर 1000 स्क्वायर मीटर जमीन है सर, जो लालडोरे के सर्वे के मुताबिक, ड्रोन सर्वे के मुताबिक पाई गई थी, जो ग्राम पंचायत की दर्शाई गई है। और उस जमीन पर इनका पुराना मौके के ऊपर इन्होंने उस जमीन पर सब्जी उगाई हुई है, कुछ उपले रखे हुए हैं, पानी की 2 टंकी बनी हुई है सर। और इस मैटर का एक कोर्ट, और ये सब जुडिस मैटर हो रहा है सर इसमें, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस कार्य को बंद कर दिया गया है। और जब तक कोर्ट की भी आदेश है, जब तक इस मामले में नक्सल क्या है आपका? सर कब्जा ही का है, काफी पुराना फाइल है, गाँव के लोगों द्वारा कुछ कर रहा है सर। ऐसा है सर, जो डिमार्केशन करवाई थी, जो इनका फसल का मीटर जो जमीन नहीं, आप ही का बयान मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ। हाँ सर, ये लिख रहे हैं आप, आबादी में प्रांतीय कब्जे वाली जमीन को पंचायती दिखा दिया, इस प्रकार नक्शे से छेड़छाड़ करके अपने परिजनों को फायदा पहुंचा। ये शिकायत है, इनकी शिकायत नहीं कोर्ट में केस। अब आप
आपके हिसाब से ना तो ये गलत है, ना पंचायत गलत है, ना नक्शा गलत नहीं सर, सारे ठीक है नहीं सर, जो नक्शा की बहू है हाँ जी, तो आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरा ध्यान नहीं है जी, मैं तो कहीं नहीं तक खाऊंगी कहीं ना तो कहीं कहीं तक खिलाऊं ना आपका मसला पड़े नहीं, और बाढ़ पर दे बाढ़ अगर वो देखना नहीं होगा उनकी शांति बंद कर देंगे होल्ड पर रखें। आज ठीक है उनकी जेंटलमैन प्रॉमिस करना। हाँ 31 मई तक करवा देंगे। ये तो मैंने ही शुरू हो जाएगा सर, सर पर आप कहेंगे 3D सीजन है आपको नहीं होगा सर, इसलिए पूरे- मैंने उनको बोला कि आप पब्लिक को ठीक है लिसन मी जस्ट जी जी सर, पूरे सेक्टर 17 आपकी फाइनेंशियल बिड होगी सर, अब क्या रह गया सर एक एलओ जारी करना है सर, और उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी करके तो ये आपके नॉलेज में अब नहीं। एक बात आई है पहले से थी सर सेक्टर 17 का एस्टीमेट हमने पहले से बना लिया था। इनकी शिकायत तो होगा ही सर, लेकिन एस्टीमेट जो चल रहा था 4 महीने चल रहा था हमारा। सर कई साल का ब्लॉक है। तो अब तो बड़ा नजदीक ले जाएगा। कि जो घिसाई करी वो मेटेरियल भी उसमें डाल दिया, और बड़वा भी जो स्टॉम वाटर की लाइन है उधर जो डाली थी उसके अंदर कनेक्शन कर दिए थे। इन्होंने सीवर के कनेक्शन भी वहाँ पे कर रखे हैं जो इलीगल है। वो अगर डाले के सारा रोड नहीं दृष्टि ये सभी अपने काम में मस्त अपनी दुनिया में मस्त है, नीचे काम ठीक हो जाए। नीचे वाले की कमियों के कारण ही आपके पास हमें आना पड़ रहा है सर, और लोग हर एक लोग परेशान हो गए। आप रेटिंग अब आपके दोनों काम ठीक हो गए। अब तो आपने ठीक था वो। आपको अनिल गर्ग है, मैं श्री हरि प्लाईवुड का पार्टनर हूँ। मेरी फैक्ट्री खारगोन रोड जगाधरी पे स्थित है, जो कि मैंने 7 साल पहले CLU लेके बनाया था, और कारपोरेशन में पहली फैक्ट्री है जो CLU लेके बनी हुई है। मैं म्यूनसिपल कारपोरेशन को वाटर पाइप डालने के लिए, रेन वाटर पाइप डालने के लिए, रेन वाटर पाइप डालने के लिए और पब्लिक हेल्थ को सीवरेज की फैसिलिटी देने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी शिकायत पर कोई गौर नहीं हुई। मैंने दिसंबर में ग्रीवेंस कमेटी में एक कंप्लेंट की थी, जिसके चक्कर में आज दोबारा फिर मेरे को ये शिकायत मीटिंग में रखी गई। मैंने मंत्री जी को बताया कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर 2-3 दिन पहले आए और आनंद फानन से प्रॉपर्टी ID ली, और मेरी प्रॉपर्टी को अनऑथराइज्ड बता के यहाँ पे इन्होंने कहा जी ये प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड है। यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये अथोराइज्ड है और हम ये प्रॉपर्टी अथोराइज कर देंगे। मुझे आश्वासन दिया गया कि 15 दिन में सीवरेज की लाइन डल जाएगी, NHAI से परमिशन मिल जाएगी और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हमें सीवरेज की फैसिलिटी देगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसमें रेन वाटर पाइप डालेगा। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया कि मेरा इसको अभी आज समाधान में ना दिखा के इसे पेंडिंग कर लिया जाए, ताकि अगली मीटिंग में पता लग जाए कि इस पर क्या और कितनी कार्रवाई हुई है। कि ये तो डिपार्टमेंट का तो बार बार जाना ही पड़ता है। हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उद्योगपति को जब उसको टैक्सेस दे रहा है, मैं 7 साल से 1.25 लाख रुपया पर साल प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूँ, कि वो उद्योगपति को या किसी भी आदमी को उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। कारपोरेशन अगर टैक्सेस ले रही है तो किस लिए ले रही है? वो सीवरेज के लिए ले रही है, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ले रही है, रोड लाइट के लिए ले रही है। तीनों फैसिलिटी नहीं है। टैक्सेस इनको चाहिए पर फैसिलिटी नहीं देनी। गवर्नमेंट का प्रावधान होना चाहिए, नो फैसिलिटी नो टैक्सेस। उसके ऊपर पुलिस ने क्या आपके पास आई थी जी क्या हमने चालान करा पहले सर उसका कर दिया? हाँ, और बाद में इनको बिठा के हमने कंप्रोमाइज भी करवा दिया सर। चालान उसको करने के बाद? चालान सर वो मेरे दोनों बच्चों को भी जहाँ देखते हैं उनको भी उसको भेज दीजिए दोनों को। बताते हैं कंप्रोमाइज फिर आपने किस चीज का किया है? कंप्रोमाइज कर देने के लिए मेरे को डिवोर्स ही चाहिए इनसे, और मेरे को कर देते सर। मैडम मैं अपने आदमी से 18 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने हमारा और इसकी बहनों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। मेरी मम्मी का भी मायके में वो बेड रेस्ट पे, इनकी वजह से मम्मा भी बाहर हो गए हैं। इन्होंने मेरे नंदोइये और मेरे हस्बैंड ने कल परसों चौकी में आकर मेरे भाई को गाली गलौज बहुत बुरी तरह करी है फ़ोन के ऊपर। तो साथ देती है मेरा तो जो बहुत बढ़िया रो रहा है मेरे साथ, वो सारा बिल्कुल श्योरली है, वो सारा कॉन्फिडेंस उन्होंने मेरा बना के रखा हुआ है, वो मेरा प्रॉपरली साथ देते हैं। तो किस मैं हुई हूँ कि मेरा जो 14 मई को डिवोर्स है वो फाइनली हो जाएगा। तो मैंने मांग ये की हुई है मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा बांधा जाए। 14 मई को मेरे डिवोर्स की तारीख है और ये मेरे को डिवोर्स दे दे और हमें परेशान करना बिल्कुल छोड़ दे। मेरे और मेरे बच्चों को जान जाने का खतरा है। वो जहाँ मेरे को और मेरे बच्चों को देखते हैं सर, वहीं पे हमारी बड़ी बुरी तरह मार पिटाई कर देते हैं। मैं
जहाँ जहाँ रेंट पे रूम लेती हूँ वहीं पे 4-6 महीने बाद मेरे को रूम चेंज करना पड़ा, इसलिए हमारा बिना कागज़ के मकान भी सेल कर दिया है। बात को लेके विवाद हुआ था। हमारा विवाद तो तब से 18 साल से चल रहा है, जब से मेरी शादी हुई है, लेकिन 1.5 साल से मैं अलग रह रही हूँ। इन्होंने मेरे को अलग रहने पे भी बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ है। ये मेरे को कहते हैं ज़बरदस्ती रख, अगर मैंने इनको बीच में थोड़ा सा रखा है फिर भी इन्होंने मेरा जीना आराम करके रखा हुआ है। मेरे पति बर्तनों का काम करते हैं रेलवे बाज़ार में, लेकिन मेरे जो नंदे हैं वो मेरे हस्बैंड को खाना और उनके कपड़े वगैरह धोने में पूरी सपोर्ट करते हैं। वो उनको अपनी सपोर्ट से उनको बिगाड़ के रखा हुआ है। वो किसी तरह से मेरे हस्बैंड को सुधरने नहीं दे पा रहे। धन्यवाद। हमारे पास कुल टोटल 16 एजेंडा आइटम थी, जिसमें एक पुरानी आइटम थी और बाकी 15 नई थी। आज सभी पक्षों को सुन के और इसका निपटान करने के लिए आज 4 आइटम ऐसी हैं जो पेंडिंग रह गई है, जिनमें अधिकारियों का कुछ मामले थे, उन्होंने इसमें तैयारी करके आनी थी, या उसके बजट का इशू था, या कोई कोर्ट जब सब जुडिस मैटर थे। तो लगभग आज हमने 12 एजेंडा आइटम को निपटान कर दिया है और लगभग उनकी सभी लोगों की समस्याओं का निदान किया है। सर एक STF जो है बनाने के प्रावधान किया गया है सर आपने। एक किसान वर्ग की तरफ से एक बड़ी मांग उठी है कि टेबलों की तार काटना, मेन लाइन काटना, ट्रांसफार्मर की मोटर की टेबल की मोटर चोरी, ट्रांसफार्मर के अंदर से कुछ आइटम निकाल के कुछ और ले जा रहे हैं। ज़्यादा सक्रिय हैं इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा ज़िला बॉर्डर का ज़िला है। 3 तरफ से इसमें उत्तर प्रदेश भी लगता है, हिमाचल भी लगता है, और इस प्रकार का सारा कोई ना कोई कोरोना इसमें उत्तराखंड का भी टच करता है। तो इसलिए मैंने आज हमारे नवनियुक्त SP साहब से निवेदन किया है कि एक अलग से इसके लिए STF कोई सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी चाहिए कि टीम अलग से बनाई जाए जो स्पेशल इसी की जांच करे। और क्योंकि जब किसान की ऐसी चोरी होती है तो क्या पता किस दिन चोरी हो जाए, और उस दिन किसान की फसल को कितनी ज़रूरत है पानी की। तो यदि वो 15-20 दिन घूम गया मामला तो पूरा का पूरा किसान को नुकसान होता है। तो इसके लिए गंभीरता के साथ उसकी देखभाल भी करेंगे, मुकदमों को दर्ज भी करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे भी, और उसकी निगरानी भी करेंगे कि चोरी ना हो पाए। टीम कब तक बन जाएगी? वो SP साहब को मैंने कह दिया आज शाम तक, ये कह रहे हैं हम अपने आज ही बना देंगे। SP साहब ने सर पहलगाम का जो एक आतंकवादियों द्वारा घिनौना काम किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या हो रहा है? बड़ा दर्दनाक है, हम सबके लिए बड़ा खेदजनक है। बेशकीमती जाने, निर्दोष जाने ऐसे धुरंधर आतंकवादियों के द्वारा उनकी निर्मम जो हत्या की गई, निहत्थे लोगों की, पूरा देश स्तब्ध है, शोकग्रस्त है। परंतु मेरे देश के नेतृत्व, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, विद इन टाइम गृह मंत्री मेरे आज तक किसी भी ऐसी घटना पर तुरंत मौके पर वारदात के टाइम नहीं पहुंचे आज तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पहली बार लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, दुखद परिवारों के साथ संवेदना के तौर पर भी, और जो जख्मी लोग थे उनको ठीक इलाज मिले, उस सभी को देखते हुए मेरे देश के गृह मंत्री अपने सारे शेड्यूल छोड़कर पहलगाम पहुंचे। मेरे देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे थे, उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द करके वापसी में आकर, और जिस प्रकार हमारी सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री ने और देश की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं, एक कठोर निर्णय जो किया है, इसकी पूरी दुनिया सराहना करती है। परंतु जो बेशकीमती जाने गई उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं, उनके दुख में हम सभी शरीक हैं। सर इस घटना के बाद पर काफ़ी वीडियोज जो वायरल हो रही है, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई घटना घटती है उसमें कई तरह के बिंदु लोग करते हैं, और उसमें ऐसा होना ये भी स्वाभाविक ही है। कुछ लोग इस प्रकार के बयानबाजी भी कर रहे हैं गलत तरह की, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसे आइटम्स, ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का एक मामला है। सभी चीज़ों पर सरकार की निगाह बनी हुई है। सुबह मुख्यमंत्री जी जींद में थे, मैं भी उनके साथ था, तो उनके संज्ञान में ये विषय भी आया है। हरियाणा में हमारी सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, उसी का नतीजा है।